बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। बात हम करेंगे वकला तहरीक से मुतल्लिक। पीटीआई को जब से 9 मई के बाद पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो अगर कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ जो है वो रुपोश हैं, सामने नहीं आ रहे, तो उसको डिफेंड करने के लिए अगर आप बात करें कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या अदालतें हों या कोई भी पब्लिक फोरम हो, तो वहाँ पे हर जगह पे हमें वकला ही नज़र आते हैं। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पीटीआई का जो प्रो पीटीआई जो फैक्टर है, जो वकला के अंदर जो तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या लाहौर बार की जो सदर हैं वो हैं, तो उनकी जानिब से गाए बगाए इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद को वकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। पिछले दिनों पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक जो है वो इलामिया जो है वो जारी किया यहाँ से। तो हसनात मलिक साहब से हम पूछेंगे कि क्या वाकई ही कोई वकला तहरीक आपको शुरू होती नज़र आ रही है? अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं या ग्रुप्स हैं उनका क्या असर होगा? सिर्फ आज का जो इलामिया है या करारदाद जो रेजोल्यूशन जो पास की है आज के जो आल पाकिस्तान लॉयर्स फोरम जो इस्लामाबाद में था, उनमें बड़ी तकारीर हुई, बड़ी जज्बाती तकारीर हुई, ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो हदफ़े तनकीद बनाया गया। इसी तरह जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनकी ज़मानतें 5-4 माह से ना होना, उस पर भी अदलिया पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर शदीद जो है वो तनकीद की गई, जो सीनियर लीडरशिप है वकला की उनकी जानिब से। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन आई है सामने, उसमें 90 डेज के अंदर इलेक्शन की बात की गई है। इसके अलावा वकला के खिलाफ या दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं और रोकने का जो मुतालबा जो है वो किया गया है। जो डिटेन किए हुए हैं उनकी जो बेल मैटर्स हैं वो नहीं सुने जा रहे, उसको उजागर किया गया है और उनको जल्द सुनकर उनके फैसले करने की जो है वो इस्तदा की गई है। तो ये सारी रेजोल्यूशन से मतलब की बात करेंगे कि एक तो आल पाकिस्तान लॉयर्स फोरम जो वकला का जो कन्वेंशन था, इसमें कोई वकला तहरीक का कोई इंदिया या अल्टीमेटम या ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई। हसनात मलिक साहब ये बताएं कि आप तो वकला की जो बॉडी, वकला के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको बड़ा इन डेप्थ आप देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते या इसके अलावा एक लंबी चौड़ी मुतालबात की लिस्ट है जिसमें उमूमी तौर पर सारे ही तकरीबन पीटीआई के मुतालबात हैं, तो उसके तनाजुर में कोई बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है वो काम करेगा? देखिए, ये जो कल 2 दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की एक लाइव कॉन्फ्रेंस थी, आल पाकिस्तान लाइव रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस, और आज सुप्रीम कोर्ट बार का कन्वेंशन, मुझे तो ये लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का जो अपकमिंग इलेक्शन है उसकी तैयारी है। अच्छा, उसके लिए कैंपेन का एक इंतजार है। अक्टूबर में होता है वो इलेक्शन है 30 अक्टूबर को। ठीक। और आपको पता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक वकला के एक ग्रुप के पास है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, आसमा ग्रुप। ठीक है। उन्होंने अब इलेक्शन के लिए वो भी 90 दिन का इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर। अच्छा। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यार डिलिमिटेशन अगर लेट भी हो जाए कोई नहीं, लेकिन मजबूरन ये है कि इलेक्शन कराने हैं। मतलब ना अगर स्टांस लें तो पिछली दफा उन्हें पता है कि आदम तारड़ ने जब जज बीइंग ए लॉ मिनिस्टर सपोर्ट किया जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, उनका नुकसान हुआ वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार का उसमें उस ग्रुप का प्रेसिडेंट हार गया था। ठीक है। तो इस वजह से उनकी मजबूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट बार है ये प्रोफेशनल ग्रुप है, ये हामिद खान ग्रुप, ये प्रो पीटीआई ग्रुप है। और पीटीआई की अगर आप देखें तो आज जो कोर कमेटी के लोग थे और जो एक्टिव इस वक्त पीटीआई को चला रहे हैं, उन्होंने आज हाईजैक किया सुप्रीम कोर्ट बार का पूरा फंक्शन। ठीक। तो यहाँ तो ये पीटीआई का एजेंडा था, उधर उनकी वैसे वो उधर नून लीग माजी में 1.5 साल उन्होंने पीडीएम का ही नून लीग की चलाई। अब मजबूरी ये है कि एक तो ये है कि उनका लॉ मिनिस्टर नहीं बना। ठीक है। मतलब ये भी है कि उन्हें वो अगर बन जाता कोई भी लॉ मिनिस्टर उनके ग्रुप। अच्छा। तो फिर मजबूरी थी कि यार वो कहता कि यार कि अब वो भी थोड़े आजाद हो गए। ठीक है। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट से मेरा ख्याल है कि वो उनसे ये हुआ है कि उन्होंने, ठीक है, अहमद इरफान हमारे, मैं उनको बड़ा क्लोजली देखा है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, एक लायक जज मतलब वकील हैं, इंटरनेशनल फोरम इंटरनेशनल लॉ को बड़ा समझते हैं, लॉ मिनिस्टर ठीक है। लेकिन जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जिन फ्रंट पे उसको सामना है चैलेंजेस का, उसमें तो उनको केयर टेकर में ऐसा लॉ मिनिस्टर होना चाहिए जो बार को कंट्रोल कर सके। बार को, आदम तारड़ को आप क्रेडिट देंगे, उसने 16 महीने पाकिस्तान बार काउंसिल या इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंट्रोल में रखा और इसी वजह से वकला
की आवाज भी उस तरह नहीं बन सकी और मतलब वकला को कंट्रोल से आपकी मुराद यह है कि वो प्रो पीडीएम जो एजेंडा प्रो पीडीएम था उनके, जब भी कोई बात होती थी तो वो सपोर्ट उनको मिलती थी उधर ठीक से। है। अब ये जो ग्रुप है ये पीटीआई का एजेंडा चल रहा है कि पीटीआई को मुश्किलात हैं तो इस वजह से। ठीक है। अब इनकी बात यह है कि जब तक ये दोनों धड़े इकट्ठे नहीं होंगे ठीक है। तो फिर कोई नहीं। हाँ, एक पॉइंट पे ये इकट्ठे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला नहीं होगा, उस पर क्या लाएमल है, नहीं उस पर कोई अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल या जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलामिया है आज का, इन दोनों में 90 रोज के इलेक्शन पर कोई एजेंडा मौजूद है? मतलब ये आपका अल्टीमेटम या फ्यूचर प्लान? पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो कहा है कि हम कुछ करेंगे, एक हड़ताल भी 9 को किया लेकिन वो महंगाई और उस वजह से की। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ कन्वेंशन भी करेंगे, तो ये अक्टूबर तक चलेंगे ये इवेंट। अच्छा, ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार के सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है और 1 साल के लिए होता है। ठीक है। और वो उसके लिए अब इन दोनों ग्रुपों में एक चीज है, और हम प्रोफेशनल ग्रुप की तो मजबूरी है कि उनकी जो इस वक्त हामिद खान ग्रुप का जो खुद हामिद खान पीटीआई की एक्टिव मेंबर हैं, सीनियर हैं, शुएब शाहीन हैं, लतीफ खोसा हैं, और इत्तेजाज हसन साहब की तकरीर है, आबिद जुबैरी साहब हैं, ये वो लोग हैं जो पीटीआई की इस वक्त सारा सिस्टम चला रहे हैं। जी जी। मतलब क्योंकि जो सियासी लोग हैं वो तो भागे हुए हैं आगे पीछे, तो मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ ठीक कि ये इस मामला है। लेकिन एक बात है कि इतना आसान अब नहीं है कि ये जो आवाज बनी आज, जो उनका था शो अच्छा था, फॉलो अप का उन्होंने नहीं किया। इस शो का ये हुआ कि हमने देखा कि पाकिस्तान की जुडिशरी को जब मजबूत होती है कि बार उसके साथ खड़ी है, तो बार की तरफ से आज जो तकारीर हुई हैं, और वो तकारीर ऐसी हुई हैं कि जो खवातीन जो हैं वो 4-4 महीने से जो है वो जेलों में हैं और हाई कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही, उनके मैटर जा रहे हैं चीफ जस्टिस क्या, ये वो चीजें हैं जो क्लिप भी उनको व्हाट्सएप जजेस को, चीफ जस्टिस को भेजे जाएंगे कि भाई यार ये वो चीज, तो एक असर तो पड़ेगा। ठीक है। असर पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब चैलेंज है इस हालात में कि जब उनका साथ तो ना पाकिस्तान बार काउंसिल है ना सुप्रीम कोर्ट बार है, तो ये अगर किसी पॉइंट पे इकट्ठे हो गए फिर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सेटबैक इस तरह होना है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट को चीजों में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी। फिर ये है कि अब आपने देखा होगा 2 पिटीशनें भी हुई हैं। सलाउद्दीन है, उनकी तरफ से एक पिटीशन आई है सिंध बार काउंसिल की तरफ, बड़ी सीरियस नेचर की पिटीशन है, बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड उसमें है। फिर आबिद साकी ने न्याजुल्लाह न्याजी की तरफ से पिटीशन डाली है। मैं तो जब भी कोई पिटीशन होती है इस किस्म की तो उसमें देखते हैं कि वकील कौन है। ये 2 वकील ऐसे हैं जो आप ये नहीं कह सकते ये प्रो पीटीआई है। ठीक है। ये राइट एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं। सलाउद्दीन साहब की एक बोल्ड आवाज है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पीडीएम गवर्नमेंट ने उनको वकील किया। आबिद साकी इंडिपेंडेंट आसमा ग्रुप के मेंबर। आबिद साकी साहब ने कौन सी पिटीशन की है? न्याजुल्लाह न्याजी के थ्रू सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल और जो सिंध इन्होंने भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, और उसमें वो भी है कि जो सदर ने दस्तखत नहीं किए थे तो वो कानून नहीं बना, वो भी चलेंगे। और सलाउद्दीन और ये दोनों पिटीशन, ये दोनों वकील वो हैं जिन्होंने कादी फैसला पे जब मुश्किल टाइम था तो ये लोग एक्टिव थे, अरावल थे, ठीक है, असूलों की बुनियाद और वकील थे। सलाउद्दीन जस्टिस कादी फैसला के वकील थे, उसकी लीगल टीम थे। बाबर सत्तार जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार वो भी लीगल टीम के वकील, उनके भी स्टेटमेंट आप की जा रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ी हवाओं का रुख चेंज नजर आ रहा है। और अब यह है कि पीटीआई से हटके भी इसमें जो है वो चीजें हो रही हैं, तो अब देखना होगा कि इसको कैसे डील करती है सब। और ये दोनों पिटीशंस जो है आबिद साकी साहब और जो सलाहुद्दीन साहब, उनकी पिटीशंस जो है जस्टिस जो काजी फाइज ईसा है उनके दौर में ही फिक्स होती नजर आ रही है। देखिए वो मेरी सिंध बार काउंसिल के एक हैदर इमाम जो है वो भी प्रोफेशनल ग्रुप के हैं। वो ये था कि जी हम तो कहेंगे फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट तो अब नहीं बन सकता। और वैसे भी इतला ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो कोई उनके पास तो आज कल का दिन है, कल का दिन, नेक्स्ट वीक तो अब खत्म। मेरा ख्याल है कि अब वो चीजें कल 8 सितंबर होगा मलिक साहब, और उसके बाद हफ्ता और इतवार आप 9 और 10 निकाल दें, उसके बाद आ जाएगा मंडे होगा मेरे ख्याल है 11-12 सितंबर जो है वो हो जाएगा। तो 16 और 15 मेरे ख्याल आखिरी 4-5 दिनों में तो वैसे ही उनकी क्लोजिंग जो होगी। तो दोनों पिटीशंस इट मीन के बजाहिर ऐसे लग रहा है कि इस पे जो भी कुछ भी होना है जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। लग तो और मेरा ये ख्याल है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा इस पे कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली चीजें जो है वो
हो सकता है। देखिए वो अब ये भी है कि क्या पता वो यही बेंच रखे ये होंगे, ये बड़ा चैलेंज उनके लिए। जी तो बड़े चैलेंजेस हैं उस पे हम जो है वो देखें तो इलेक्शन है, ये जो फौजी अदालतों में जी, जी। ट्रायल का मामला है, तो ये चीजें तो हैं जो कि लोगों को बेल नहीं हो रही हैं, तो ये मामला है। और दूसरी तरफ से इतलात आ रही हैं, ये आज कोर कमांडर मीटिंग हुई है, वहां भी ये है कि जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। ठीक है। तो अब देखना होगा कि ये जो 17 सितंबर के बाद जितनी उम्मीदें हैं वो कैसे जो है वो होंगी। ये अब जो है वेट ही करना होगा। वेट। आज अब 7 तारीख होगी, 7 है और 17 10 दिन है। 10 दिन बस, उसके बाद पहले दिन ही ज़ालिम हालात ये हैं कि चीजें ज़ालिम पहले दिन ही आ रहा है। क्लियर हो जाएंगी, बहुत पहले दिन ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वकील जो है जस्टिस काजी फैसल के जब केस था उसमें ये दोनों धड़े इकट्ठे थे, ठीक है। उस वक्त सेम पेज था, जनरल फैज पूरे एक्टिव थे, ठीक है। मुकला इकट्ठे थे। और जैसे काजी फैसल का जो पूरा उनका अपना भी बड़ा रोल है, बहादुरी से उन्होंने जी अपना जी केस बिल्कुल किया। डेफिनेट। लेकिन उसमें इनका बड़ा रोल है, इनके वकला का, दोनों तंजीमें। इवन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कल्ब हसन थे, आसमा ग्रुप, उन्होंने वकील हामिद खान को किया हुआ था। तो ये इकट्ठे उस वक्त चल रहे थे। तो अब देखना होगा कि जो है किस तरह चीजें, क्योंकि मुश्किल है चलना इनका इकट्ठा वकला का ये है, वो इस वजह से कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है आसमा ग्रुप, उसके जो लीड कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो आजम ताड़ और एहसन वो बून, नून लीग के एक्टिव। मतलब आजम ताड़ है, एहसन बून हाँ, है, नहीं, वो वो- आजम ताड़ साहब की वजह से एक है। ठीक है। उनका खुद नून लीग से तल्लुक नहीं है, जाती तौर पर वो पीपल्स पार्टी के थे ठीक है। किसी टाइम पे जाते। इधर जो है वो पीटीआई है। अब देखना होगा कि किस तरह चीजें हैं। असल तो मुझे आज का इशू है कि इसमें उन्होंने फॉलो अप का नहीं बताया, फॉलो अप क्या होगा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि क्या वकला मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकेगी और क्या वजूहात हैं कि जो रिफ्ट क्या है, इख्तलाफात क्या हैं, और 17 सितंबर के बाद सिनेरियो जो है वो क्लियर होगा। तो नाज़रीन, आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।